नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद डेकोरेटर एसोसिएशन सख्त, बकाया भुगतान नहीं तो ब्लैकलिस्ट, रेट बढ़ाने का बड़ा फैसला। बोकारो में कारगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को नमन, विजय उत्सव में गूंजा देशभक्ति का स्वर। पलामू पुलिस का बड़ा एक्शन, ट्रक से 320 किलो गांजा बरामद, चालक गिरफ्तार, तस्करी गिरोह पर शिकंजा। बरोड़ा थाना में मुखिया पर हमला, कार्रवाई की मांग को लेकर मुखिया संघ धरने पर बैठा। धनबाद टोयोटा में स्किल कॉन्टेस्ट, कर्मचारियों ने कार्यकुशलता और ग्राहक सेवा में दिखाई उत्कृष्ट प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। धनबाद जिला डेकोरेटर एसोसिएशन की कार्यकारिणी बैठक एट लाइन स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई, जिसमें जिले भर के डेकोरेटर व्यवसायियों ने भाग लिया। बैठक में व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं, बकाया भुगतान, रेट निर्धारण और आगामी जिला अधिवेशन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एसोसिएशन के अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि शादी विवाह, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के बाद समय पर भुगतान नहीं मिलने से व्यवसायियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसे देखते हुए डेकोरेशन कार्य के रेट में 30 से 40% तक बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। बैठक में दुर्गा पूजा समितियों से भी बकाया राशि जल्द भुगतान करने की चेतावनी दी गई। काम करा करके अपना पूर्ण भुगतान नहीं करते हैं, उसके लिए एक ठोस निर्णय हम लोग यहाँ पर लेने जा रहे हैं। दूसरा, हम लोगों को महंगाई को देखते हुए अपने व्यापार में, क्योंकि हम लोगों का कोई रेट नहीं है, जो इनको जहाँ जैसे मर्जी आता है काम करते हैं और इसमें हम लोग कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक पुख्ता रेट का भी यहाँ पर हम लोग तय करेंगे, जो पहले से चला आ रहा है। 30 से 40% का हम लोग बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। अभी इस कार्यकारिणी के माध्यम से तमाम उन दुर्गा पूजा कमेटियों से आग्रह करना चाहते हैं जो पिछले वर्ष अगर काम कराए हैं और किन्हीं भी डेकोरेटर्स, लाइट्स, फ्लावर्स व्यापारी का अगर पैसा रखे हैं तो वो जल्द से जल्द उनको पैसा देकर एनओसी करा लें, अन्यथा बिना एनओसी का उनका दुर्गा पूजा का काम बुकिंग नहीं होगा। साथ साथ में हम लोग अपने एसोसिएशन के लिए जो हमारा अधिवेशन होना है उसके लिए हम लोग यहाँ पर तय सीमा रखे हैं। उसका दिनांक है 6 सितंबर। स्थान रहेगा न्यू टाउन हॉल धनबाद, जिसमें जिले के सभी 1800 मेंबर आएंगे और अपनी एकता का परिचय देंगे। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा आश्रम में पूर्व सैनिक परिषद की ओर से विजय उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में सेवा देने वाले भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। मुख्य अतिथि एडिशनल कलेक्टर सुनील चंद्र ने कहा कि कारगिल विजय दिवस वीर जवानों के साहस, बलिदान और राष्ट्र सेवा की भावना को यदि याद करने के साथ नई पीढ़ी को प्रेरित करने का अवसर है। 1999 का वो दिन था जबकि ऑपरेशन विजय लगातार 60 दिन तक चला था और इस 60 दिन तक हमारे देश के जितने भी लोग थे, जो भी जीवित हैं अभी, सब आप समझ सकते हैं कि हम लोग किस वेदना से हम लोग गुजर रहे थे। और 60 दिन तक लगातार संघर्ष करने के बाद हमारा जो आज़ादी का जो स्वतंत्रता दिवस होता है उसके ठीक पहले इतनी बड़ी विजय, इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना एक बहुत बड़ा, शायद हम लोग जितने लोग अभी यहाँ इस कक्ष में हैं या जो जीवित अभी हम लोग बचे हैं, हम लोग अपने जीवन में पहला इतना बड़ा हम लोग युद्ध देखे। आने वाली जो पीढ़ी है उसको इस अतीत से हम लोग रूबरू कराएं, अवगत कराएं और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है उसको हम लोग बरकरार। पलामू के हुसैनाबाद में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी नंबर के एक ट्रक से 320 किलो गांजा बरामद किया है। गांजा ट्रक के डाले में लकड़ी से बने गुप्त चैम्बर में 10 बोरों में छिपाकर रखा गया था।
पुलिस ने चालक राजेश यादव को गिरफ्तार कर ट्रक जब्त कर लिया है। बरामद गांजे की कीमत 1.5 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह से जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस अब गांजे के स्रोत, गंतव्य और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक पलामू महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई कि बिहार से होते हुए जपला के रास्ते एक ट्रक में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अवैध गांजा तस्करी किया जा रहा है अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह के द्वारा। सर की सूचना के आलोक में तुरंत हुसैनाबाद अनुमंडल पुलिस और हुसैनाबाद थाना पुलिस एक्शन में आई और एक एसआईटी का गठन किया गया। करीब रात को 12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग चेकिंग लगवाए गमरिया गांव के सामने छतरपुर मेन रोड पर, जहां एक ट्रक जिसका नंबर संदिग्ध था उसको रोका गया। पूछताछ करके क्रम में पता चला कि उसमें बड़ी मात्रा में गांजा लेके जाया जा रहा है छतरपुर की तरफ। ट्रक के अंदर एक बहुत ही अच्छा वुडन लकड़ी का बना हुआ एक पलंग जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, जिसके अंदर छुपा के इसको रखा हुआ था और पीछे से काफ़ी ज़्यादा सामान जैसे पुराना प्लास्टिक, पुराना कैरेट वैरेट ये सब रखा हुआ था, जिससे पता चलना उसको छुपाने में आसानी होता। खैर अभी उसको गिरफ्तार, जो चालक था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गांजा कहाँ से आ रहा था, कहाँ ले जाया जा रहा था, उसके बारे में काफ़ी कुछ सूत्र पता चल चुके हैं। एसआईटी गठित करी है जो लगातार छापेमारी कर रही है और जल्दी इसमें हो सकता है जल्दी अन्य गिरफ्तारियाँ भी होंगी। कुल गांजा जो बरामद हुआ है वो 320 केजी है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा है। और गांजे की गुणवत्ता को देखते हुए, जो अवैध गांजा है उसकी गुणवत्ता को देखते हुए खुदरा बाज़ार में इसकी अभी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आकलन की जा रही है। वास्तविक मूल्य का आकलन आगे अनुसंधान के क्रम में किया जाएगा। कंफर्म होने के लिए कि गांजा है कि नहीं, हमने वहीं स्पॉट पर ही बीडी की ड्रग डिटेक्शन किट जो होती है उससे जांच की और ये टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद सभी प्रदर्शकों को जब्त कर लिया गया है और माननीय न्यायालय के थ्रू अब इसको एफएसएल भेज दिया जाएगा। अभी को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आप मीडिया बंदियों के थ्रू मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ और एक अपील भी करना चाहता हूँ आम नागरिकों से कि किसी भी तरीके की सूचना अवैध एनडीपीएस से रिलेटेड अगर कुछ मिलती है तुरंत थाना को सूचित करें, अनुमंडल पुलिस को सूचित करें। जो कठिन से कठोर कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा ली जाएगी और एनडीपीएस को लेकर 0 टॉलरेंस की पे हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, जो बनाया गया था उसमें थाना प्रभारी चंदन कुमार, मुकेश कुमार, लठिया प्रभारी देवरी, यूपी प्रभारी राजू गुप्ता, छत्रधारी सब इंस्पेक्टर छत्रधारी जी और संतोष कुमार एवं चौकीदार अमित और अन्य आरक्षी बल शामिल। सभी द्वारा बहुत सराहनीय काम करा गया है और ये एक बहुत बड़ी पकड़ है जो विगत कुछ वर्षों में जितनी हमारी जानकारी है इसमें एक सबसे बड़ा कैच है। धनबाद के बागमारा स्थित बरोरा थाना परिसर में डुमरा उत्तर पंचायत के मुखिया विनोद महतो पर हुए हमले के विरोध में मुखिया संघ ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि बीती रात माथाबांध और मांदरा पंचायत के ग्रामीणों के बीच बिजली का तार जोड़ने को लेकर हुई हिंसक झड़प के मामले में थाना परिसर में भीड़ जुटी थी। इसी दौरान किसी निजी कार्य से थाना पहुंचे मुखिया विनोद महतो पर हमला कर दिया गया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के विरोध में बागमारा मुखिया संघ के 1 दर्जन से अधिक मुखिया थाना परिसर में धरने पर बैठ गए और 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बागमारा डीएसपी अजीत कुमार विमल मौके पर पहुंचे और मुखिया संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता की। डीएसपी ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मुखिया संघ ने अपना धरना समाप्त कर दिया। कल वही लगभग 11 सवा 11 बजे बीच में हम थाना परिसर आए थे, काम था बड़ा बाबू से मिलना था। जब आए तो यहाँ काफी भीड़ था तो हम गाड़ी रोके और एक आदमी आवाज दिया, मुखिया जी। हम बोले हाँ। हम गए, जैसे हम गए तो पीछे से 2-4 लड़का बोला मारो मारो पैरवी करने आया है, समझे, और 25-30 लोग मेरे पर अटैक कर दिया। अगर छोटा बाबू नहीं रहते तो उन लोग का उद्देश्य तो यही था कि हमको जान से मार देता। कल एकदम पूरा जान से मारने का उन लोग का उद्देश्य था। नहीं तो फिर मेरा तो उस मैटर से कोई मतलब ही नहीं था, ना लड़ाई से हमको कोई, जो दोनों के बीच में जो गांव में
उस गांव से जो लड़ाई हुआ उसमें मेरा कोई इधर का कोई ऐसा नहीं था, उद्देश्य भी नहीं था मेरा, मतलब कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर भी उन लोग घात लगा के रखा या क्या लगा के रखा, क्या उद्देश्य से हम पर अटैक किया, अब तो उन लोग को बताएगा। हम तो कानून से यही चाहेंगे कि उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि देखिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। आए दिन कभी भी रात बिरात, कभी 1:30 बजे 2 बजे, जब भी प्रशासन तरफ से कुछ भी होता है, हमेशा हम लोग मुखिया लोग, जो भी मुखिया लोग है बागमारा प्रखंड के या कहीं और पंचायत के या कहीं और जिला के, सब लोग का यही उद्देश्य होता है कि प्रशासन को कैसे कोऑपरेट करें। कल रात्रि के लगभग 11 बजे विनोद कुमार जो डुमरा उत्तर के मुखिया है और मुखिया संघ के भी उपाध्यक्ष है, वो किसी जरूरी काम से थाना आए और थाना जैसे ही गेट पर इन किए, कुछ लोग पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे, इनके ऊपर जो है अचानक हमला कर दिए और काफी इनको मारपीट किया। तो इस घटना के संबंध में हम लोग जैसे ही हम लोग को सूचना मिला मुखिया संघ का, हम लोग तमाम मुखिया लोग आज उपस्थित यहाँ पर हुए। परमत पे बिजली जोड़ने को लेकर के विवाद हुआ था। अब विवाद के उपरांत दोनों ही गांव के जो ग्रामीण हैं और कुछ लड़के उसमें से जो सामाजिक तत्व टाइप के लड़के हैं आपस में भिड़ गए थे और भिड़ने के बाद एक दूसरे पर पत्थरबाजी और मारपीट की घटना भी घटी है। और वो थाना को जब सूचना मिली तो फिर थाना वहां पे हम लोग पहुंच करके और हम लोग इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। मुखिया के साथ भी मारपीट होने की सूचना प्राप्त हुई है कि ये विनोद मुखिया हैं और जो कि थाना के पास आकर के दोनों के बीच के समझौता करने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी पहचान कर ली गई है। जो भी उनके साथ मिसबिहेव किया है उसकी पहचान कर ली है और पहचान करने के उपरांत प्राथमिकी दर्ज करते हुए हम उस पर कार्रवाई। धनबाद टोयोटा के प्रधान कार्यालय में रविवार को डीलर ग्रुप स्किल कॉन्टेस्ट 2026 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यकुशलता, टीम भावना और ग्राहकों को बेहतर सेवा देने की क्षमता को और मजबूत बनाना था। इस आयोजन में कंपनी के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बिक्री सेवा, बॉडी एवं पेंट, बॉडी टेक्नीशियन, पेंट टेक्नीशियन, प्रयुक्त वाहन बिक्री अधिकारी तथा अतिथि संबंध जैसी विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभागियों का लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षण के माध्यम से मूल्यांकन किया गया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कॉन्टेस्ट हुआ है। स्किल कॉन्टेस्ट का मतलब है कि सेल, सर्विस और एक्सचेंज के सभी कर्मचारियों के स्किल का टेस्ट किया गया है टोयोटा के मापदंड के द्वारा। इसमें धनबाद से लेकर हमारे 12 ब्रांचेस है, 12 ब्रांचेस से सभी सिलेक्टेड कर्मचारी आज यहाँ पे मौजूद है, जिनका टेस्ट किया गया है। उसके बेसिस में उनको 25 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट है। ये सम्मान समारोह में करीब कितने लोग हैं? करीब हमारे ग्रुप में 300 के लोग कर्मचारी है जो काम करते हैं। 300 में से 100 लोगों को पहले टेस्ट किया गया, उसमें शॉर्टलिस्ट किया गया। वो 100 में से 25 लोगों को सम्मानित किया जा रहा है विनर और रनर अप के द्वारा। चयन का मानदंड क्या है? वो टोयोटा से आता है, हमारे पास क्वेश्चनर आता है वहाँ से। उस क्वेश्चनर के बेसिस में कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है, शॉर्टलिस्ट में से सिलेक्टेड कौन है, वो टोयोटा से आता है। सभी डिपार्टमेंट को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए दिए, जैसे कि सेल्स, सर्विस एडवाइजर, बॉडी शॉप, बॉडी टेक्नीशियन, पेंट टेक्नीशियन, हम लोग का जो यू ट्रस्ट एक्सचेंज व्हीकल है उसमें से जो सेल्स ऑफिसर है उन लोग को बुलाए। गेस्ट रिलेशन जो है उनको भी हम लोग इस पार्टिसिपेंट में सर्टिफिकेट मेडल के साथ क्या अवार्ड दिया है। सम्मान समारोह के साथ ट्रॉफी एंड कैश अवार्ड भी। तो क्या लगता है? बोकारो के नावाडीह प्रखंड के मूंगो रंगामाटी निवासी 22 वर्षीय मनोज कुमार महतो की गोवा में काम के दौरान करंट लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में गांव के 3 अन्य मजदूर धनेश्वर महतो, जितेंद्र महतो और युगल महतो भी घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। समाज सेवी सिकंदर ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर कंपनी से उचित मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड के प्रवासी मजदूरों की मौत और विदेशों में फंसे शवों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। महतो का बड़ा भाई, आज हमको दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मेरा भाई समाज में नहीं रहा। कुछ दिन पर मेरा भाई घर का दैनिक स्थिति देख के काम करने के लिए बाहर गया था। उसको
शॉर्ट सर्किट लगने से उनका मौत हो गया, जिसमें हम लोग को घर में अब कोई भरण पोषण और सारा चीज़ करने का कोई व्यक्ति नहीं रहा। वो ऐसा था कि घर का बीड़ा उठाता था मेरा भाई, और दर्द हम लोग बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रवासी मजदूरों का मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बोकारो ज़िले के नावाडी प्रखंड के अंतर्गत मूंगो रंगामाटी के रहने वाले प्रवासी मजदूर मनोज कुमार महतो जो काम करने के लिए गोवा गए थे, वहाँ बिजली के करंट लगने से उनकी मौत हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उचित मुआवजे के साथ मनोज कुमार महतो का शव जल्द से जल्द। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।